कमला अपने इकलौते बेटे नितिन के लिए चांद सी लड़की देख रही थी ताकि कमला के घर में भी एक सुंदर और सुशील बहू आ सके। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी दूर की कजन ममता को फोन करती है। क्या बात है, कुछ दिनों से ना फोन ना हाल ना समाचार, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ जी जी, सब खैरियत से है। बस वो कुछ दिन से शादियां जरा लगातार बढ़ गई थी, तो इसलिए मैं बिजी थी। अब आप तो जानती है ना, जहां मैं नहीं वहां शांति से शादी नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, और तेरे काम को भी। इसीलिए तो आज मैंने तुझे याद किया है। क्यों जीजी, तुमने भी मन बना लिया क्या कि इस साल नितिन का लगन करवा के ही रहोगी? वरना तुम भी मुझे कभी याद नहीं करती इतना जल्दी बिना किसी काम के। अब क्या करूं मेरी बहन, जैसे तू दूसरों की शादियां करवाने में लगी रहती है ना, वैसे ही मैं अपना घर संभालने में बिजी रहती हूँ। पर अब सोच रही हूँ कि मेरे घर को मेरी बहू संभाल ले, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया है। अब अपने नितिन के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख, जिसके घर में आने से मुझे भी आराम मिल सके। हाँ हाँ जी जी, क्यों नहीं। आखिर नितिन भी तो मेरा ही लड़का है। मैंने तो तभी ठान लिया था जब नितिन ने जन्म लिया था कि नितिन की शादी तो मैं ही करवा के रहूंगी। दोनों बहनें नितिन की शादी की बात कर लेती हैं और ममता अपनी बहन से कुछ दिनों का समय ले लेती है। कुछ दिनों बाद ममता अचानक से ही कमला के घर पहुंच जाती है। अरे ममता, तू वो भी अचानक? जी जी, अब खबर ही ऐसी है कि मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए मैं नंगे पैर भागती हुई आपके घर आ गई। आखिर इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं आपको फोन पर कैसे बताती? क्या लड़की? इसका मतलब है तूने हमारे नितिन के लिए लड़की देख भी ली? अरे फिर तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू नंगे पैर भागी भागी यहाँ आ गई। अब जल्दी से बैठ और मुझे लड़की के बारे में बता। कौन है लड़की, क्या करती है, उसकी फोटो तो लाइए ना साथ में। अरे हाँ हाँ जीजी, मैं लड़की की फोटो भी लाई हूँ और साथ में और बहुत सारी जानकारी। 4-5 फोटो है लड़की की, आराम से देखते रहना। और बता दूँ, लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। मुझे पता चला कि लड़की सर्वगुण संपन्न है और खाना बनाने में तो माहिर है। जो कोई भी उसके घर जाता है वो अपना पेट पकड़कर घर आता है। ममता की बात सुनकर कमला अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगती है और कुछ देर बाद वो ममता से लड़की की फोटो मांगती है। लड़की सच में काफी सुंदर होती है। लड़की की फोटो देखते ही कमला उसे अपने घर की बहू बनाने का सोच लेती है। वहीं दूसरी ओर ममता वही सारी अच्छी बातें उस लड़की के बारे में बताती है जो कमला को अपनी बहू के अंदर चाहिए थी। जी जी, लड़की का नाम रोशनी है और उसके चेहरे पर देखो कितना तेज है। जैसा नाम वैसा ही सुंदर सा चेहरा। और तो और लड़की ने मास्टर शेफ सीख रखा है। खाना बनाने में तो इसने बड़े बड़े शेफ को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सोचो, आपके घर में जब ऐसी बहू आएगी जो तरह तरह के पकवान बनाएगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके घर आए मेहमान आपकी कितनी तारीफ करेंगे। ममता, तू तो वैसी लड़की ढूंढ कर लाई है जैसी कि मैंने सोच रखा था। इतना ख्याल रखती है तू मेरा। अच्छा, अब ना तू जल्दी से लड़की वालों से बात कर ले ताकि हम ये रिश्ता पक्का कर लें। आपको क्या लगता है जीजी, इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं जाने दूंगी हाथ से? अरे मैंने सब सेट कर रखा है। मैंने लड़की वालों को भी समझा दिया है कि आप परसों अपने लड़के को लेकर जाएंगी उनकी लड़की देखने। अरे अरे ममता, ये तूने क्या किया? तुझे लड़की वालों को ये कहने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना, हमारे घर में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते। और मैं जाऊंगी तो मैं कौन सा लड़की को देखूंगी? लड़की तो मुझे फोटो में ही पसंद आ गई है। उसके हाथ का खाना खाकर बस ये रिश्ता पक्का करना है। ठीक है जीजी, जैसे आपकी मर्जी। मैं कल लड़की वालों की तरफ जाकर उनको ये बता दूंगी और साथ में आपके रिवाजों के बारे में भी बता दूंगी ताकि उनके दिल को तकलीफ ना हो। बाकी आपकी मर्जी।
अगर कल को आपको उसमें कोई बुराई नज़र आई तो मुझे दोष मत देना। अरे ममता, मुझे तुझ पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। कमला रोशनी से अपने बेटे की शादी करवाने की बात फिक्स कर लेती है। अब कमला अकेले ही लड़की के घर जाती है, जहाँ उसके सामने 56 प्रकार का खाना रख दिया जाता है। इतना सारा खाना देखकर कमला को ममता की कई सारी बातें सच लगने लगती हैं। अरे बहन जी, इतना सारा खाना, मैं भला इतना सब कुछ कैसे खा पाऊंगी? अरे बहन जी, ऐसा मत बोलिए। सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लीजिए ना। ये सब मेरी प्यारी रोशनी ने आप सबके लिए ही तो बनाया है। वैसे आप चाहें तो आप रोशनी को देख सकती हैं और उसका टेस्ट भी ले सकती हैं। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे बहन जी, मैं जानती हूँ। मेरी बहन ने बताया है मेरी होने वाली बहू के बारे में। पर हमारे में भी ना कुछ रिवाज हैं। वो तो मुझे निभाने ही पड़ेंगे। अब मैं खुद भी नहीं आती, लेकिन नितिन के पापा अब इस दुनिया में रहे नहीं। अब सब कुछ मुझे ही देखना होता है। बहन जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन हम आपके लड़के को ना एक दफ़ा देखना चाहते थे। पर जब से हमारी बेटी ने मना किया है, तब से हमने भी अपने दिल को समझा लिया। अब हमारी बेटी भी आपके घर जाके खुश ही रहेगी। हमारी बेटी रोशनी बहुत समझदार है। वो ना दूसरों का बहुत ख्याल रखती है। अपनी होने वाली बहू की इतनी तारीफें सुनकर कमला के पैर ही जमीन पर नहीं टिकते और वो बिना कोई देरी करे रिश्ता पक्का करके चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन रोशनी के घर में छोटी सी पूजा होती है और जब कमला उस पूजा में शामिल होने आई तो एक बार फिर उसके सामने बहुत तरह के डिश रख दिए जाते हैं। इस बार का खाना खाकर कमला को पक्का विश्वास हो जाता है कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न है। समय गुजरता है और बहुत जल्द रोशनी और नितिन की शादी हो जाती है। सच में बहू तू कितनी सुंदर है। तेरा ये चांद सा मुखड़ा देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बहन ममता ने मुझे सबसे अच्छी बहू दी है। माँ जी, ये तो आपका मेरे लिए नजरिया और बड़प्पन है, जो मैं आपको इतनी अच्छी लगी हूँ। अरे बहू, कितनी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती है तू। अरे मीठी बातों से याद आया, मैं तुझे यहाँ पर ये बताने आई थी कि आज तेरी पहली रसोई है ना, तो रसोई घर में जाकर आज तू ही सबके लिए खाना बनाना। और आज तू अपनी कोई एक सीक्रेट डिश भी बना लेना बेटा। इतना बोलकर कमला जी वहां से चली जाती हैं और रोशनी की एक बात भी नहीं सुनती। कुछ देर बाद जब कमला किचन में जाती है तो देखती है कि सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है और रोशनी अपने कमरे में है। ये देखकर कमला थोड़ा घबरा जाती है और रोशनी के कमरे में जाती है। अरे बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है और तूने अभी तक कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, क्या बनाना था ये तो मैं जानती भी नहीं हूँ और मुझे ना खाना बनाना आता ही नहीं है। वो तो मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए माँ जी ने आपसे झूठ कह दिया। और आपने जितनी बार जो भी खाया है ना, वो सब मेरी माँ ने बनाया था। मेरी माँ ने खाने में मास्टरी कर रखी है। टेस्टी था ना? क्या? तुझे कुछ नहीं आता बनाना? तेरी माँ मास्टर शेफ है और तू? अपनी बहू की ये बातें सुनकर कमला को चक्कर आ जाता है और कुछ देर बाद अपनी बहन को फोन करके घर बुलाती है और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है। ममता की बच्ची, तूने मुझसे झूठ कहा। तूने अपनी बहन का साथ ना देकर इन लड़की वालों का साथ दिया है। क्या कहा था तूने? तेरी होने वाली बहू की अपनी कुछ स्पेशल सीक्रेट रेसिपी है जो वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहती है। अरे यहाँ इसे तो नमक और मसाले का भी फर्क नहीं पता। देखो जीजी, मेरा काम है शादी ब्याह करवाना, दो परिवारों को जोड़ना। और अगर मैं रिश्तेदारी में थोड़ा झूठ बोल भी दूं तो क्या हुआ? कम से कम आपके लड़के का घर तो बस गया। और देखो, मुझे तो ना दोष ही मत दो। मैंने तो तुमसे कहा था जाकर लड़की देख लो, उसका टेस्ट ले लो। पर तुम्हारे घर का रिवाज है कि लड़की नहीं देखी जाती, तो मैं क्या करूं? ममता की ये बातें सुनकर कमला का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो कमला की ही थी। अब बेचारी कमला कर भी क्या सकती थी? अब रोशनी उसके घर की बहू जो बन चुकी थी। पर ऐसी बहू पाकर कमला को बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।